हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है हमारी ये। तो बेसिकली लिखा हुआ है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास ये जो पूरा का पूरा एक पैसेज दे रखा है, इसको इसमें हर एक क्वेश्चन में चार चार ऑप्शंस हैं और उनके सामने सर्कल दे रखा है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वहाँ पर आपको उसको डार्क करना है, उस सर्कल को डार्क करना है। ठीक है, आप उसे पेंसिल से करो, पेन से करो, ये आपकी चॉइस है। तो फटाफट से पैसेज पढ़ते हैं। When he finished, he went to window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जब वो विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प खरीदा। उसने उसको अपने हाथों के थ्रू, वो जो एनवलप होता है, तो उसको उसने मतलब मुंह से होता है ना, स्टैम्प को मुंह पे लगाया, फिर उसके बाद एनवलप में चिपका दिया। ठीक है। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जब आपका लैंचो ने क्या किया, तो ये लैंचो की कहानी है, मैं आपको बता दूं ये लैंचो की कहानी है। तो लैंचो ने एक लेटर जो था पोस्ट ऑफिस में डाला। ठीक है। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा, जब पोस्ट मास्टर आया, उसको ओपन किया, तो उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पियोज रिच्ड मी। तो लैंचो ने ना 100 रुपये मांगे हुए थे। लैंचो ने भगवान को ना एक लेटर लिखा था, गॉड को एक लेटर लिखा था कि मेरी फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे अब आगे सरवाइव करने के लिए 100 पीओसीस की ज़रूरत पड़ेगी, इससे मैं सीड्स खरीदूंगा और आगे सरवाइव करूंगा। तो इसने भगवान को जा कर के लेटर लिख दिया था और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब बेचारे को इतना भरोसा था कि भगवान इसके पास इसका लेटर जाएगा और इस भगवान जी इसको 100 पीओसेस दे देंगे। पीओसेस बच्चों जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होता है और बाकी कंट्रीज़ में दूसरे दूसरे जो करेंसी होती है, तो उस तरह से वो एक करेंसी का नाम है। ठीक है। तो इसने तो भगवान जी को 100 पीओसेस बोला था। बट क्या हुआ कि जब ये जो लेटर, पहला वाला लेटर पोस्ट ऑफिस के पास, पोस्ट मास्टर्स के पास गया, पोस्ट ऑफिस में गया, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने देखा उस लेटर को। सब पहले तो सब हंस रहे थे, फिर सबको बुरा भी लगा, दुख भी हुआ। तो सारे जो पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने आपस में पैसे जोड़े और कितने बने, तो जोड़े 70 रुपये बने। तो उन्होंने क्या किया, 70 रुपये भिजवा दिए। ठीक है। तो अब लैंचो को क्या लगा कि भाई, लैंचो को ये लगा कि भगवान ने मेरे को 70 रुपये दिए। तो अब ये वापस से लेटर लिखता है और बोलता है कि सर, या सॉरी गॉड, मैंने तो आपको 100 रुपये के लिए बोला था, बट आपने मुझे 70 लिखा हुआ, ओनली 70 पीओसेस रिच्ड मी, बट मेरे पास 70 ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मतलब कि बचा हुआ जो 30 रुपये है वो मुझे आप वापस से भेज दो। ठीक है। एंड सेंड सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल, बट आप ना इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से, यहाँ से पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, मेल के थ्रू मत भेजो, क्योंकि मुझे ना इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर शक है, कहीं ये ले ना ले। तो देखो कितनी अजीब बात है। जिन एम्प्लॉयज़ ने पैसे इकट्ठे करके इस लैंचो के लिए दिए थे, उस लैंचो को तो ये लग रहा है कि भगवान के दिए हुए पैसे ये कहीं ले ना ले। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा जो पैसेज था, उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ पिक द, पहला क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। तो विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, तो ये बच्चों यहाँ पे ये वाला मीनिंग होगा। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द टोन ऑफ स्पीकर वेन ही से गॉड ऑफ द मनी आई आस्क फॉर। तो वो काफ़ी परेशान था, लैंचो जो था वो काफ़ी परेशान था कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पीओसेस मांगे थे और आपने 70 ही दिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसका साउंड कैसा था, फ्रेंडली साउंड था, इनकरेजिंग, फॉर्मल नहीं, वो काफ़ी परेशान था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ भी सही होगा हमारा। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तीसरा देख लेते हैं। लैंचोज लेटर इंक्लूड, लैंचोज लेटर में क्या था, डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फार्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रॉम, या लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड। तो उसकी बाकी की जो डिमांड थी उसके बारे में था। तो यहाँ भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो मैं डार्क भी कर रहा हूँ और इस तरीके से कर दे रहा हूँ। लेंचो नीड
लेंचो नीड द मनी टू रिपेयर द रूफ ऑफ हिज हाउस, टू बाय सीड्स फॉर नेक्स्ट क्रॉप, टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब अगला देखते हैं, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन सेम इनफ। इनफ का सेम मतलब आपको बताना है यहाँ पर, तो जॉब नहीं होगा, फीड नहीं होगा, इनक्यूबेट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सी आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ये। अब अगला देखते हैं, द स्टोरी इज ऑल अबाउट ऑफ अनकंडीशनल लव, इम्यूनिटी, फेथ और डिपेंडेंस। तो बच्चों ये जो स्टोरी थी भगवान के ऊपर भरोसे, फेथ के ऊपर थी, तो ठीक है यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फेथ होगा, ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये फेथ, ठीक है, फेथ होगा, फेथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अब लेंचो वॉज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्ट ऑफ, उसको किसके ईमानदारी के ऊपर शक था, तो एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर के ऊपर, गॉड के ऊपर या पोस्टमैन के ऊपर। तो उसे ना एम्प्लॉयज़ जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके ऊपर शक था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लेंचो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर, कैसे थे वहाँ के पोस्ट ऑफिस, फेथफुल नहीं, उसको ऐसा नहीं लग रहा था, गुड सोल नहीं, इमेज ऑफ गुड सोल, इमेज ऑफ गॉड नहीं, तो वहाँ पर उसे लग रहा था कि सारे सारे क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चूज द कैरेक्टर स्केच डिस्प्लेस बाय लेंचो व्हेन ही राइट द सेकंड लेटर। क्या वो कैसा था, थैंकलेस था, नहीं। क्या वो अनग्रेटफुल था, नहीं। ग्रेडी लालची था, नहीं। उसने तो जितने पैसे मांगे थे उस जितने बच गए वो मांगा था, तो नीव, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, हाउ मेनी पीओसेस डिड लेंचो आस्क फॉर। तो लेंचो ने ना 100 रुपये मांगे, 100 पीओसेस मांगे थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो गाइज एक बार आप सब देख लो वापस से सारे आंसर्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले का आंसर क्या होगा, तो पहले का आंसर आपका यूजिंग द फोर्स ऑफ हिज फीस्ट, दूसरे का आंसर वॉरिड, तीसरे का आंसर लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, चौथे का आंसर बोथ बी एंड सी, पांचवे का आंसर सी एडिक्वेट, छठे का आंसर फेथ, सातवें का आंसर एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस, आठवें का आंसर क्रूक्स एंड नेव एंड 100। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब खुद वर्कशीट करते हो दिन भर, तो कितनी मेहनत लगती है, हमें भी काफ़ी वीडियो बनानी पड़ती है, उसे रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, ठीक है, लाइक करने पे आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगना, तो उससे बस हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें आगे और ऐसी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।